गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। पहले आप सब लोग बताइए कैसे हैं? क्लासेस आप देख रहे हैं? आपको समझ आ रही हैं या नहीं? जो भी आपको प्रॉब्लम या डाउट्स आपके सामने आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स पे जाके उन डाउट्स लिखिए। मैं आपके डाउट्स को, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी और जिससे कि आप और अच्छी तरह से बात को समझ सकेंगे, राइट? तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैं क्लास 10th के लिए वीडियो डाल रही हूँ और अभी चैप्टर 1 चल रहा है, शुचि पर्यावरणम, है ना? उसके मैं चैप्टर की क्लासेस दे रही हूँ, बहुत सारी क्लासेस दे भी चुकी हूँ और मैं सोचती हूँ कि आपको काफ़ी कुछ लेसन 1 समझ आ गया होगा। पाठ 1 शुचि पर्यावरणम समझ आ गया होगा। आज जो मैं पाठ 1 का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, वो है प्रश्न निर्माण कार्य, राइट? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे प्री बोर्ड में या बोर्ड में दोनों जगह 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रश्न निर्माण का। आपके पास एक आंसर दिया होता है, जैसे यहाँ देखिए एक आपके पास ये आंसर दिए हुए हैं। आपके पास आंसर दिया होता है जो एक अंडरलाइन वर्ड होता है या एक डिफरेंट कलर से वर्ड लिखा हुआ होता है, जिसको आपको क्या करना होता है, वहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना होता है। तो जो हम क्वेश्चन बनाते हैं, वो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, किस तरीके का हमें क्वेश्चन बनाना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो देखो, अब हम जो काम कर रहे हैं, मैं जो आपको बता रही हूँ कि हमें कुछ नियम प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें कुछ नियम सीखने होते हैं। वो नियम क्या है, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहला नियम जो है, वो है कि हमें किम सर्वनाम शब्द के रूप याद होने चाहिए। किम सर्वनाम शब्द रूप आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर आपको सर्वनाम के शब्द रूप नहीं याद है, तो आप कभी भी ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तुक्का ज़रूर चला सकते हैं। हाँ, हो सकता है तुक्के चलाने में कभी-कभी आंसर सही निकल आए। अदरवाइज़ आपको किम सर्वनाम शब्द रूप याद ही करने हैं। ठीक है? और मैं आपको बता दूँ, ये किम सर्वनाम शब्द रूप जो होते हैं, वो 3 तरीके से चलते हैं। सर्वनाम शब्द रूप सारे 3 तरीके से चलते हैं। कौन-कौन से 3 तरीके से चलते हैं? आपका पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और तीसरा आपका होता है नपुंसकलिंग। तीनों रूपों में हमारे साथ चलते हैं और सभी जानते हैं कि जो ये 3 रूप होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, वो हमें सीखने होते हैं, याद करने होते हैं। अब पुल्लिंग के और नपुंसकलिंग के लगभग एक समान होते हैं, सिर्फ इसकी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति ही अलग होती है और नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति बहुत आसान है। कैसे? किम के कानी, किम के कानी, यानी प्रथमा में भी किम के कानी, किम एकवचन, के द्विवचन और कानी बहुवचन, और द्वितीय विभक्ति में भी ये रहती है। बाकी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप एक समान चलते हैं। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग के याद कर लोगे तो नपुंसकलिंग अपने आप याद हो जाएँगे। दूसरा होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के भी रूप याद करने होंगे। अगर नहीं याद करोगे बच्चों, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है? एक तो हमारा किम के सर्वनाम रूप याद करने हैं। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन होता है, वो हमारे पास आता है नंबर के लिए। अगर कौन-सा नंबर है, नंबर। नंबर्स कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, जैसे कक्षा में 50 छात्र हैं या 8 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो नंबर के लिए हम क्या लगाते हैं? कति, ठीक है? फिर एक हमारे पास तीसरे नंबर पे हमारे पास स्थान होता है। स्थान भी हमारे पास 2 तरीके से आता है। एक आता है कहाँ से और आता है कहाँ पर। तुम कहाँ पर रहते हो या तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से, स्थान, है ना? जहाँ पे कहाँ से में और पर आएगा, वहाँ पे हम लगाएँगे कुत्र, और जहाँ पर से आएगा, वहाँ हम बच्चों क्या लगाएँगे? वहाँ लगाएँगे कुतः, कहाँ से आ रहे हो, राइट? नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर पर एक और चीज़ आता है, विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य क्या होते हैं? मैं बहुत पिछली क्लासेस में आपको समझा चुकी हूँ, मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रही हूँ। विशेषण और विशेष, जो विशेष्य का लिंग, वचन और विभक्ति होगा, हमें विशेषण में भी वही लिंग, विभक्ति और वचन लगाना होगा, राइट? जैसे हम कहते हैं चंचलः बालकः,
बालक जो है चंचल है, ये बालक विशेष्य है और चंचल जो है विशेषण है। तो हमारा ये यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, चंचल के लिए अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा लगेगा कीदृशः। कीदृशः बालक, कैसा बालक है। और हम अगर दूसरा कहें, प्रश्न जब हम बनाएंगे कीदृश आएगा, क्योंकि विभक्ति वचन देखिए एक जैसा लग रहा है, चंचला बालिका, है ना। तो ये जो बालिका जो है चंचल है। जब हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो हमारा बनेगा कीदृशी बालिका, क्योंकि स्त्रीलिंग में कीदृशी होता है, पुल्लिंग में ये पुल्लिंग है क्योंकि बालक पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है क्योंकि ये बालिका स्त्रीलिंग है। और एक हमारे पास आता है नपुंसकलिंग, एक होता है चंचलम मित्रम। अब ये देखिए हमारा जो चंचल मित्र है ये हमारा नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग के लिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कीदृशम। ये हमारा क्वेश्चन में कीदृशम है ना। तो आपने ये देखा कि विशेषण विशेष्य कैसे लगाते हैं। अगर पुल्लिंग होता है तो कीदृश, स्त्रीलिंग होता है तो कीदृशी, नपुंसकलिंग होता है तो कीदृशम। ये हमारे को है। बाकी चलते हुए अगर कोई चेंज हमारे पास आया तो तब मैं आपको उस समय में समझाऊंगी कि इस जगह में हमें क्या लगाना पड़ता है। ओके, चलिए अब हम जो हमारे पास उत्तर दिए हुए हैं हम प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। और प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो ये हमें आंसर दिया होता है हमें प्रश्न भी पूरा पूरा बनाना होता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल प्रश्न लिख दिया। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लता तरुकुरमा कहा, बस आंसर यहाँ कहा लिख देते हैं। नहीं, वो आंसर सही नहीं होगा, आपको पूरा प्रश्न बनाना होता है। हम जैसे करते हैं, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा, ये स्त्रीलिंग बहुवचन है तो हमें किम में जाएगा, क्योंकि ये स्थान भी नहीं है, नंबर भी नहीं है, विशेषण विशेष्य भी नहीं है, तो ये हमारा किस में जाएगा, किम में। किम का स्त्रीलिंग का बहुवचन, तो का के कहा, तो ये हमारा बहुवचन बन जाएगा कहा पिष्टा न भवन्तु। बाकी आपको सब वैसा ही लिखना है, लेकिन आपको लिखना जरूर है, क्वेश्चन बनाना जरूर है। इस तरह से हमारा ये एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, मानवाय जीवनम काम्ये। आप ये देखिए यहाँ पे विभक्ति लगी हुई है। जब तक आपको शब्द रूप नहीं याद होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे बालकाय, ये मानव पुल्लिंग है, बालकाय, रामाय, देवाय, तो ये है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब ये भी हमारा किम में जाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर नहीं है, स्थान नहीं है, विशेषण विशेष्य नहीं है, तो किम का पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति है। ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, तो हमें पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होता है, कस्मै। कस्मै जीवनम काम्ये। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ओके, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट, अस्मात् नगरात् बहुदूरम माम नय। इस नगर से, तो ये स्थान भी हो सकता है और ये किम में भी जा सकता है। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं हमारे किम में भी चले जाते हैं और हम इसे स्थान में भी ले सकते हैं। देखिए नगरात है, इस नगर से, है ना, अस्मात् नगरात, इस नगर से। तो अब अस्मात् नगरात जो है पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो हम यहाँ पर कस्मात भी लिख सकते हैं और हम कुतः ये भी लिख सकते हैं नंबर में। से, कहाँ से, हम दोनों डाल सकते हैं। बाकी आप लिख लीजिए बहुदूरम माम नय। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न बन गया। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, वायुमंडल दूषित जाता है। वायुमंडल दूषित हो रहा है। वायुमंडल कैसा, दूषित वायुमंडल, तो ये विशेषण विशेष। अब ये देखिए नपुंसकलिंग विशेष है तो विशेषण भी नपुंसकलिंग है, तो हम क्या करेंगे, कीदृशम में जाएंगे। और आपको पता है नपुंसकलिंग क्या है, नपुंसकलिंग में हमने सीखा कीदृशम, तो यहाँ आ जाएगा हमारा वायुमंडलम कीदृशम जातम। नेक्स्ट, वाष्पयानमाला ध्वानम वितरन्ति संधावन्ति। अब वाष्पयानमाला, ये माला स्त्रीलिंग एक वचन, क्योंकि ये स्थान नहीं है, ये विशेषण नहीं है, ये नंबर्स नहीं है, तो ये क्या आएगा, का आएगा। क्यों, क्योंकि ये स्त्रीलिंग एक वचन है, वाष्पयानमाला, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा
का ध्वानम वितरन्ति संधावति। क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? दुर्दांतई दशनई जन्मग्रसनम न स्यात्। दुर्दांतई माना भयानक दांतों से मानव का विनाश न स्यात् माना नहीं होना चाहिए। भयानक दांतों से, तो ये हमारा क्या है? विशेषण विशेष। और आप देख रहे हो विशेषण विशेष की विभक्ति वचन भी एक है, तो यहाँ पे आएगा। अब विशेषण में आपको क्या है? दुदांत यानी पुल्लिंग। अब ये देखिए तृतीय विभक्ति बहुवचन, जैसा मैंने बताया अब कीदृश का भी हम तृतीय विभक्ति बहुवचन लगाएंगे, तो हम लगाएंगे कीदृशई दशनई जन्मग्रसनम न स्यात्। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्वेश्चन किस तरह से बनाने हैं? हम केवल इन सब बातों को, नियमों को याद कर लें तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, एकांते कांतारे क्षणमपि न संचरणम स्यात्। अब एकांते कांत ये भी स्थान है, एकांत वन में या एकांत स्थान पर ये स्थान है ना। और आप देख रहे हो पर आ रहा है, तो हमें क्या लगाना है? हमें लगाना है कुत्र। ये देखिए स्थान में, पर में कुत्र। तो अब आपका ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा? कुत्र क्षणमपि, है ना, में संचरणम। बाकी तो सब वैसा का वैसा ही लिखना है, संचरणम स्यात्। मैं एकांत स्थान में एक क्षण के लिए रहना चाहता हूँ, या मुझे रहना है, राइट। तो आपने देखा इस तरह से हमने आंसर थे दिए हुए और मैंने उनके क्वेश्चंस बनाए। और क्वेश्चन बनाना आसान है बच्चों, कुछ नियम याद कर लीजिए। और अगर कुछ और भी नियम होंगे जब चलते चलते आएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से यूज करते हैं। वैसे ज़्यादातर इन आते हैं और इन्हीं नियमों को हमें याद करना होता है। ओके, तो ये क्लास मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेके मैं आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके बच्चों, थैंक यू।